हेलो, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आज जो बच्चों ने सवाल भेजा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और ये सवाल दोनों ही रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये आने वाले जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उसके लिए ये दोनों ही सवाल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से सवाल पे और देखते हैं कि सवाल क्या कहता है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो 0 0 4 0 6 0 से बराबर दूरी पर है। चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, 1 2 2 3 3 4 और 1 4। ठीक है, तो जल्दी से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे आपको बनाना है देखिए। सबसे पहला कहा गया है कि आपका 3 बिंदु है। तीनों बिंदु का नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। पहला बिंदु का नाम है 0 0, दूसरा बिंदु का नाम है 4 0 और तीसरा बिंदु का नाम है 0 और 6। इस तरीके से 3 बिंदु है और तीनों बिंदु से बराबर दूरी पे एक और बिंदु है। ये तीनों बिंदु से बराबर दूरी पर एक और बिंदु है, ये बिंदु, और इसी का आपसे नियामक पूछ रहा है कि इसका नियामक क्या होगा। तो हम इसको मान ले रहे हैं अल्फा बीटा। ठीक है, बोला है नहीं यहाँ पे उस बिंदु का नियामक क्या होगा। ताकि ये जो बिंदु है अल्फा बीटा, ये बिंदु तीनों बिंदु से बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो आपको अल्फा बीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये जो दूरी है, सपोज ये आर दूरी पे है तो ये भी आर दूरी पे है और ये भी आर दूरी पे, तीनों बराबर दूरी पे है। तो आपको निकालना है कि अल्फा बीटा का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, है ना। तो यदि हम आर आर निकालना चाहें तीनों में, तो अगर हम आर स्क्वायर भी निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आपस में बराबर होगा। तो ये रूट का पंगा नहीं पड़ेगा, रूट आप सब में हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जो आपका अननोन में है इसको हम लोग मान लेते हैं। ये सपोज पी बिंदु है और ये सारे बिंदु को हम मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ए पी बराबर है बी पी के बराबर है सी पी के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर बराबर सी पी का स्क्वायर। ऐसा करने से, स्क्वायर लगा देने से ये रूट नहीं आएगा, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम ए पी निकालना चाहते हैं, तो ये अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। चूंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर अर्थात अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर अर्थात बीटा स्क्वायर। ठीक है, और रूट अंडर नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पहले से स्क्वायर लगा हुआ है। अब बीपी का स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर, ये देखिए अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर अर्थात बीटा का स्क्वायर बराबर होगा अल्फा माइनस 0 यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 6 का स्क्वायर, बीटा माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से, यहाँ पे 3 इक्वेशन है तो दो दो इक्वेशन लेकर के सोल्व कर देंगे। यदि हम इस दोनों इक्वेशन को लेकर के सोल्व कर दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा जरा देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस साइड है बराबर, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 16 और ये माइनस होगा 8 भी, माइनस 8 अल्फा और प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम इसको सोल्व करें तो आपको देखिए यहाँ पे ये आपका बीटा जो है, ये वाला बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अल्फा जो है ये अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा 8 अल्फा बराबर 16 और इस प्रकार से हम अल्फा सोल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, 16 को हम 8 से भागा दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। इस प्रकार से आप देखिए अल्फा का वैल्यू निकल चुका है कि अल्फा कितना होगा, तो ये अल्फा जो है ये वाला वैल्यू ये आपका 2 होगा। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो देखिए पहले 2 किस में है, तो पहले देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से सही आंसर आप यहाँ से मार के निकल सकते हो, आपको बीटा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप बीटा निकालना चाहते हो कि बीटा एक्चुअल में आएगा क्या, तो आप कोई भी 2 इक्वेशन को फिर से ले लो और उसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम इस बार पहला इक्वेशन को और तीसरा इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ से आपको बीटा सोल्व हो जाएगा। देखिए पहला इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, इसको हम सोल्व करें तो बीटा स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12 बीटा। ठीक है, अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए अल्फा और बीटा जो है दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से देखिए, और यहाँ से आपका बीटा निकल के आ जा रहा है
कि 12 बीटा बराबर 36, और यहाँ से बीटा निकालेंगे तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 36/12 अर्थात 3। इसका मतलब हो गया कि बीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 3। तो अल्फा आपका 2 और बीटा 3। तो इस पर सही जवाब क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एक और सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है कि समीकरण 2x + 3y - 6 = 0 तथा 3x + 2y - 6 = 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करें। प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब ये होता है कि दोनों जब रेखा खींचा जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में कहीं पे कट करेगा, तो उसका जो कटिंग पॉइंट होगा, कटान बिंदु जो होगा, वो आपको निकालना है। तो कभी भी दो रेखाओं का समीकरण दे दे और उसका कटान बिंदु निकालने के लिए कहे तो आप सिंपली इस दोनों इक्वेशन को जो आपका दिया हुआ है, इस दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के बाद यहाँ से x और y का वैल्यू निकल जाएगा, वही x और y का वैल्यू उसका कटान बिंदु होगा। देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला आपका लाइन है, सपोज मान लीजिए ये वाला लाइन पहला लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x + 3y - 6 = 0। और एक जो दूसरा लाइन है, सपोज ये आपका दूसरा लाइन है, इस दूसरे लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y - 6 = 0। और ये दोनों यहाँ पे कट कर रहा है, तो यही आपका प्रतिच्छेदन बिंदु, इसी को आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बोले, दोनों इक्वेशन को आप आसानी से सोल्व कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो देखिए पहला इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं 2x + 3y बराबर हम 6 लिख सकते हैं, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y बराबर ये भी 6 होगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन को हम लोग 3 से गुना कर देंगे और दूसरा इक्वेशन को हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए 3 दूनी 6x हो जाएगा और नीचे भी 3 दूनी 6x हो जाएगा। और जब इसको हम लोग घटा लेंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और साइन चेंज होने के बाद ये जो आपका वैल्यू आ रहा है 6x और 6x ये कट जाएगा, और यहाँ से देखिए बच जाएगा आपका 3 3 9y, और उसमें चला जाएगा 2 दूनी 4y। 9y में से 4y यहाँ से चला जाएगा, बराबर बचेगा 6 18 और -12। तो यहाँ से 5y जो आ रहा है वो आपका 6 आ रहा है, तो y बराबर जो आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये y का मान किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो आपका दूसरा x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे 2x + 3y है तो 3y में यहाँ पे हम लोग 3 × y का वैल्यू 6/5 पुट कर देते हैं, बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो 2x का जो मान आ जाएगा, देखो ये 6 - 6 18/5 होगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 - 18/5 जो कि आएगा 12/5। ठीक है, और इसको हम 2 से कट करेंगे तो ये वैल्यू 6/5 आएगा। इस प्रकार x का जो वैल्यू आएगा ये भी 6/5 आएगा। ठीक है, तो ये जो कटिंग पॉइंट है ना, ये कटिंग पॉइंट, इसको हम लोग यदि x और y बोलना चाहें तो ये वैल्यू आ रहा है 6/5 और 6/5, 6/5, 6/5। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 6/5 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका कटान बिंदु आपका निकल सकता है आसानी से। तो जब भी कोई भी दो रेखा का समीकरण दे दे और आपसे पूछे कि इसका कटान बिंदु क्या होगा, तो आप सिंपल उस समीकरण को सोल्व कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके तैयारी करने वक्त, आपको प्रैक्टिस करने वक्त आपसे सोल्व नहीं होता और आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका उचित सॉल्यूशन होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी बच्चा जो है इस पर सवाल भेज सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।